ये महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है। दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई है। आज हम कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु में, और महाभारत एक्सप्रेस जो हमारी बस है इसकी छत पर मैं मौजूद हूं। ये पूरा बेंगलुरु शहर आपको नजर आ रहा होगा और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां से बिल्कुल पास में कर्नाटक विधानसभा भी है। लिफ्ट को डाउन कर लीजिए ताकि मैं बस में जो हमारा स्टूडियो है वहां जा सकूं और वहां पर अपने तमाम जो मेहमान है उनसे बातचीत कर सकूं। ये आसपास की चहल पहल आप देख सकते हैं। बेंगलुरु के व्यस्ततम चौराहों में से ये जगह है। लगातार गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहां पर लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है और जो राजनीतिक मेहमान हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच अभी की बड़ी खबर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शराब घोटाले को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है, यानी जुडिशियल कस्टडी, मतलब उन्हें जाना पड़ेगा अब तिहाड़। केजरीवाल को जेल मैनुअल के बारे में भी जानकारी दी गई है। तिहाड़ जेल की 2, 3 और 5 नंबर जो बैरक है, बताया जा रहा, जो हमें अपडेट जानकारी हमें मिल रही है, उसे सैनिटाइज करवाया गया है। 2, 3 और 5 नंबर की जेल में से किसी एक जेल में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ऐसा लग रहा है किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं और न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजने का फैसला अदालत ने सुनाया है। 15 दिनों के लिए उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपके सामने हम पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि मैं कर्नाटक में हूं, बेंगलुरु में हूं, एक छोटा सा क्विक कमेंट इसी पर आपसे मैं चाहूंगा। बीजेपी के आप नेता हैं, क्या यहां भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ? बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया है जो कांग्रेस के विरोधी थे पूरी, उनके साथ ही जाके कांग्रेस बैठी है। इसका भुगतान इधर भी भरना पड़ेगा, 100% भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान होगा यहाँ पर कांग्रेस को। कांग्रेस पूरी लड़ाई में नहीं दिख रही है कहीं पर भी, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ बिहेव किया, और कांग्रेस दिल्ली मॉडल की, शीला मॉडल की दुहाई देती है बार बार, तो उसी समय लोगों को याद आता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ बिहेव किया। ना कोई सबूत, ना कुछ भी उनके पास, कोई दस्तावेज, झूठ फैला करके उनको खूब बदनाम किया। उनको एक ऐसी महिला जिसने अपने जिंदगी के अहम 15 साल दिए और दिल्ली को संवारा, सजाया, और आज भी लोगों के दिल में है। वो कभी बात क्या कांग्रेस वाले भूल गए? शीला दीक्षित पर जो हमले होते थे, सोनिया गांधी पर जो केजरीवाल जी हमला किया करते थे, मतलब क्या मजबूरी है कि साथ साथ आ गए? आपके सवाल में एक ही मुझे उद्देश्य लगता है कि मैं केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलूं। नहीं, मेरा नहीं है, आप साथ रहिए सर, मुझे क्या दिक्कत है, आप साथ हैं। लेकिन जनता ये पूछेगी ना कि जिसने क्या नहीं बोला आप लोग के खिलाफ। करप्शन के तमाम आरोप लगाए गए, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था याद है? उसकी बड़ी कीमत चुकाई थी यूपीए सरकार ने, शायद आप भूल गए। सही है, कोर्ट इसके ऊपर निगरानी बनाए रखी है। कोर्ट का इससे जुडिशियल मैटर है। अगर सच में अगर कोई कांड हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो उसकी सजा सबको मिलेगी। लेकिन एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री जी एक स्टेज पे खड़ के कहते हैं एनसीपी का सबसे बड़ा घोटालाबाज, 70,000 करोड़ का घोटाला, अगले दूसरे दिन गोद में बिठा लेते हैं। वही कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े घोटाले। मैं उसका जवाब उनसे लेता हूं, लेकिन अभी तो जवाब दीजिए। जिस केजरीवाल जी ने कांग्रेस के बारे में कहा सब घोटालेबाज हैं, अभी तो उनकी गोदी में जाके बैठ गए। बिस्वा शर्मा वही तो उनके खिलाफ बोला करते थे, आज उनके प्रधान सीएम बने बैठे हैं। आप कोई भी स्टेट में ले लीजिए, कोई भी स्टेट में ले लीजिए जहां पे बीजेपी के पास क्या वही वाली वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन वाली बात बार बार आती है जहां धुल जाते हैं सब बीजेपी के नेता। ऐसी बात कोई नहीं है, बीजेपी के पास धूल से ऐसी बात नहीं है। जिसको गलत किया है उनको सजा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी, और जिसको कर रहे हैं सिर्फ विपक्षी पार्टी वालों क्यों मिल रही है? नहीं, सभी को मिल रही है। नहीं, गलत कोई भाजपा में भी कोई कर रहा है उसे भी मिल रही है भाई, बीजेपी वालों को भी। वक्त में ये बात रखिएगा, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उनका गुब्बारा फूटेगा और वो गिरेंगे। दक्षिण भारत में क्या होगा ये बताइए? इस बार बीजेपी दक्षिण भारत में करीब 8 या 9 सीट लेकर आ जाए। 8 से 9, 8 सीटें तो यही कर्नाटक में ली थी पिछली बार बीजेपी ने। सफाया हो जाएगा। मुझे बताने दीजिए एक बार, यहाँ पर कर्नाटक में 5 गारंटी जो चली हैं उसके लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में भी सफाया हो जाएगा। बीजेपी का कर्नाटक में सफाया हो रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कोई हालत में नहीं। तेलंगाना में तो है ही नहीं, कोई हालत में नहीं हो रहा। तेलंगाना में भी हमारा प्रभाव बढ़ रहा है।
और मैं आपसे एक कह दूं कि हमारे वाजपेयी जी कहा करते थे कि कहीं की माटी कहीं का गारा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये इनका असैद्धांतिक गठजोड़ जो है ना, अभी जो आपने केजरीवाल से बात कर रहे थे, ये असैद्धांतिक, इनका कोई सिद्धांतवादी गठजोड़ है ही नहीं। उठाया उसका जवाब दीजिए। जो भ्रष्ट लोगों को अपने जेब में, अपने गोद में, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने सर पे, अपने खांधों पे जो बिठाकर रखे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप कहिए, आप कहिए। हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ आप लोग विपक्षियों के खिलाफ दिखा रहे हैं, बीजेपी वालों को भी। बीजेपी में जब वो लोग आते हैं तो धुल जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है ये? एक सीट इनका, एक सीट आया था, वो एक सीट डीके सुरेश इस बार वो भी हार जाएगा। डॉक्टर के साथ डॉन हार जाएगा। डॉक्टर और डॉन की लड़ाई है, इसमें डॉक्टर। अजित पवार भ्रष्ट हैं या नहीं बताइएगा, आप बताइए ना। अजित पवार भ्रष्ट हैं। नीतीश कुमार नेचुरली करप्ट पार्टी कह दिया था आप लोगों ने, उनको याद है? नेचुरली करप्ट पार्टी। नहीं कुछ एनसीपी का तो वहां से आज नेचुरली करप्ट बीजेपी हो गई है। तो करप्शन से अलग होके ही आए वो। जहाँ एनसीपी में करप्शन था इसलिए तो वो अलग होके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनके ऊपर जो भी करप्शन होगा तो वो भी अंदर जाएंगे। यहाँ की लड़ाई जो हो रही है कर्नाटक की, उसमें जेडीएस कहाँ है? अब लास्ट टाइम के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं 2019 की, तो तकरीबन 50% वोट शेयर थी बीजेपी की और तकरीबन 12% थी जेडीएस की। और अभी लास्ट इलेक्शन भी आप देख लीजिए जो 2023 में हुआ है अभी असेंबली इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई है, उसमें भी जो परसेंटेज है 36% एंड 13% है। तो दोनों मिला करके और आदरणीय देवगौड़ा साहब का जो मार्गदर्शन इनको मिला है, उससे ये सारी सीटें ही जीतेंगे ये। और ये कहीं भी अगर अटके तो उनका आशीर्वाद लें और देखिए इनका कैसे निकलता है। तो जो ये सीटें जीतेंगे ये, इस बार इनका टारगेट ही 28 सीट का। और ये जहाँ तक बात करें, डॉक्टर मंजूनाथ की बात कर रहे हैं, वो एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, और जो पब्लिक है जिस रूरल बैंगलोर से खड़े हो रहे हैं वो उनको मालूम है कि किसको इस बार जिताना है। वो उनका इमेज उस तरह का बना हुआ है। लोग जवाब लेता हूं कांग्रेस के नेता से, मतलब जेडीएस वाले हो, बीजेपी वाले, उनका ये कहना है कि कोई नहीं है टक्कर में, है ना? कहां पड़े हो चक्कर में? जेडीएस आज सिर्फ 2 सीट पे लड़ाई लड़ रही है। वहां पे आज कुमार स्वामी तीन सीटें, 3 वहां कह रहे हैं। एक तो माइनस कर दीजिए, 0 है, वो 2 हैं। 2 सीटों में लड़ाई चल रही है। वो कहां पे आज कुमार स्वामी को पिछले 5 साल रोते रोते आंखों में इतना बहा दिया, आज कावेरी भर जाती, लेकिन कावेरी तो लेकिन सूखी हुई है सर। मैं अभी होके आ रहा हूँ, त्रिची भी गया था। सुनिए, सुमलता को सुमलता के खिलाफ बोलते बोलते थकते नहीं थे, आज उन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज करने बैठे हैं। तो आज जेडीएस का क्या कहते हैं उनका, वेयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ जेडीएस, कहाँ है वो? पूछिए, जेडीएस का अस्तित्व तो कहाँ है? ये सवाल पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी से, फिर मैं आता हूं बीजेपी नेता के पास। हाँ देखिए, ये सवाल ये पूछ रहे हैं अस्तित्व कहाँ है, ये अपना देखें कि नेशनल लेवल पे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये 44 पे पहुंच गए। फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है। अरे 2-4 इलेक्शन हारने से कुछ नहीं होता। इलेक्शन ऐसा है, देखिए 5 साल में का पर्व आता है, आप करिए अपना प्रोजेक्ट सबमिट करिए, जनता को समझ उनको पसंद आएगा तो आपको वोट करेंगे वो। आप आज के टाइम में एस्पिरेशन जगा नहीं पा रहे हैं। आप अगर आप एस्पिरेशन जगाते तो ये हालत नहीं होती, पहले खुद हालत नहीं होती। अच्छा, बीजेपी के नेता से मेरा सवाल दरअसल ये है कि ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है, कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हैं, तो चुनौती तो कड़ी है आपके सामने। मतलब ये वो कह रहे हैं बार बार कि गुब्बारा है आप लोगों का, फूटने वाला है। हालत में कोई चुनौती नहीं है किसी हालत में। इनको एक सीट जो थी, जो रामनगर के आपने बेंगलोर विलेज का, वो भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। वो भी इस बार डॉक्टर हरा देगा उनको। वो भी डॉक्टर बहुत जबरदस्त चुनौती दे रहा है। जो पूरी पार्टी उधर लगी हुई है, डीके शिव कुमार अपना काम छोड़ के उधर बैठे हुए। आप इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात जा नहीं पा रही थी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे भाई से पूछिए, अगर डॉक्टर मंजूनाथ का इन्होंने फोटो कभी देखा है या नहीं? फोटो देखा कि नहीं उनका? देखा, क्यों नहीं देखा है सर? सफेद हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे हैं, किसी को पता नहीं है। मुझे सुनिए, जो नहीं जानता वो बैंगलोर आप नहीं है, मतलब ही नहीं। फिर आप डॉक्टर का नहीं जानते तो आप गलत बोल रहे हैं। बैंगलोर रूरल में आज एक ही आदमी जो पिछले 5 साल से काम करते हुए दिखा है, तो वो डीके सुरेश है। जब कोविड हो गया था, वो खुद कोविड विधायकों को कहीं लाना ले जाना होता है जहाज में या प्राइवेट जेट में, वो नजर आते तो हैं। हाँ, अमित शाह करते हैं तो चाणक्य नीति। आज अगर आप वो अभिसार शर्मा की अगर कोई आप उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, आज डीके शिव कुमार को अमित शाह के खिलाफ दिखा रहे हैं कि देख, चोड़ कर दिखा रहे हैं कि असली चाणक्य कौन है। सर लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।